हेलो दोस्तों, ग्रो नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। एक बात है कि हम सबके पास 24 घंटे ही है। ये 24 घंटे किसी के लिए इनफ होते हैं तो किसी के लिए कम, तो किसी को ज्यादा भी लगता है ये। लेकिन जो भी है, सबके पास सेम ही टाइम है। ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो इस 24 घंटे को कितना प्रोडक्टिव बनाता है या फिर पूरा टाइम वेस्ट करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके कि अपना टाइम कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे कि सुबह 3-4 बजे उठ जाओ, ऐसे ही टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ऐसा करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे जिंदगी में। हम ये सब नहीं कहने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल तरीके से ही बात करेंगे। हाँ, अगर आपके काम के हिसाब से आपने जो गोल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी जल्दी सुबह 4 बजे उठना पड़े तो बिल्कुल उठिए। लेकिन ये सोच मत पालो कि सुबह 4 बजे उठ के ही सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। सबसे पहले आपको पूरे दिन में आज क्या करना है ये सोचना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये लिस्ट बनाएं कि आज आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सुबह उठने की बात करें तो आप सुबह 7 बजे उठ जाओ तो भी अच्छा है। सुबह की ताजा हवा का मजा ही कुछ और होता है, फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलता है। अगर आप कुछ जॉब करते हो लेकिन जॉब के अलावा भी आप कुछ न कुछ काम करना चाहते हो इसी 24 घंटे में, तब भी आप कर सकते हो। बस आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। मान लो आप अपने जॉब के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जॉब के अलावा 4 से 5 घंटे निकालने ही होंगे। 9 से 5 का जॉब है तो आप हर रोज रात को पढ़ सकते हो। ऐसे में आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करना होगा, जैसे कि दोस्त आ गया, जॉब का प्रेशर है, सोशल मीडिया पे बेफिजुल टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सब आपको कुछ न कुछ त्यागना ही होगा। हम यहाँ एक और चीज ऐड करना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल तो रखो ही, लेकिन उसे पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल भी रखो। यही शॉर्ट टर्म गोल होंगे जो आपको मंजिल तक पहुँचाएंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि ये करना इतना भी आसान नहीं। अगर आसान होता तो आज हर कोई कर लेता। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है लेकिन आपके सीखने के बीच में आपकी स्टडी या जॉब आ रही हो तो सैक्रिफाइस ना करें उसे सीखने में। बस यही आपका टाइम मैनेजमेंट है। आगे बात करें तो अपने फ्री टाइम का यूज करना सीखो, लेकिन इसके लिए भी लाइफ में एक लक्ष्य होना जरूरी है। वो लक्ष्य ही है जो आपको थकने नहीं देगा काम करने से। कई बार क्या होता है कि हम लक्ष्य भी तय कर लेते हैं, लेकिन वो लक्ष्य पाने के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं हो पाता। शायद समय की कमी की वजह से कुछ केसेस में कई लोगों के पास इनफ टाइम होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है इसे करने में, और ऐसे ही वो हर बात पे प्रोक्रेस्टिनेट करते ही जाते हैं। मतलब के काम को और टालते जाते हैं, जो कि आपको लक्ष्य से काफी दूर ले जाता है। इसलिए ही प्रोक्रेस्टिनेशन से हमेशा दूर ही रहे। एक फॉर्मूला होता है जिसे 20-80 फॉर्मूला कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो 20% ऐसे काम होते हैं जो 80% परिणाम देते हैं। साथ ही 80% ऐसे काम होते हैं जिससे 20% ही परिणाम मिलता है। अब समझदार लोग उसी काम को पहले करते हैं जिसका परिणाम 80% मिलता है। ये फॉर्मूला अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करना दोस्तों। किताबें जरूर पढ़ें। हम यहाँ स्कूल कॉलेज की किताबों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी किताबें जो आपको सही मायनों में जिंदगी जीना सिखा दे उसे पढ़ो। याद रखना दोस्तों, किताबें पढ़ना कभी भी टाइम वेस्ट नहीं माना जाएगा। आप कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ही देख लो या किसी लीडर को देख लो, वो पढ़ते बहुत है। आपको किताबें बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी में। कुछ न सिखा पाए तो एक बेहतर इंसान जरूर बनाती है ये किताबें। ये सच है दोस्तों। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान की ही बात करें तो उन्होंने भी एक इवेंट में बताया था कि उनके घर में भी 15 से 20 हजार किताबें हैं। किताबों ने उनकी बहुत हेल्प की है, ऐसा किंग खान खुद मानते हैं। जरा भी समय बर्बाद ना करें उन कामों में जो सिर्फ आपको तकलीफ देती है। किसी ने आपको कुछ कह दिया या आपको कोई ताना मार दिया और आप पूरा दिन पूरा हफ्ता उसी चीज के बारे में सोचते रहे, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे में आपकी ही हार होगी और जो इंसान आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं उनकी जीत होगी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ बातें इग्नोर करनी भी सीखनी चाहिए। कई चीजों को इग्नोर करना और उसे कम इम्पोर्टेंस देना भी सीखना पड़ेगा आपको। जैसे कि आप कोई बिजनेसमैन हैं
और अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त सोशल मीडिया आपको फोकस नहीं करने देता, तो आपको सोशल मीडिया को कुछ टाइम के लिए, स्पेशली जब आप काम में हो, तब इग्नोर करना ही होगा। फोकस इंसान ही अपने जिंदगी में कुछ कर सकता है। कंफ्यूज्ड इंसान सोचता ही रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म गोल रखिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बनाएं। वैसे ही अपने काम पूरा करने के लिए एक डेडलाइन भी रखें। काम शुरू करते ही उसकी डेडलाइन तय करें। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो ये डेडलाइन लेके चलो कि कल तक मुझे 1 या 2 चैप्टर फिनिश करने ही करने हैं। ये आपको प्रेशर मैनेज करना भी सिखाएगा। सोशल मीडिया या इंटरनेट की हमने आगे बात की है, तो उसमें हम कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे। जैसे कि इंटरनेट एकदम खराब नहीं है। आजकल हम सब डिजिटल हो रहे हैं, तो यहाँ कई लोगों के ऑनलाइन बिजनेस भी चलते हैं। तब हम या कोई ये भी नहीं कह सकता कि इसे यूज ना करो। अगर आप इंटरनेट को एक प्रोडक्टिव चीज के रूप में इस्तेमाल करते हो, तो ये आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। हम ये आगे बढ़ने या सक्सेसफुल होने के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी इंटरनेट को बार बार टाइम पास की तरह ही चलाते हो, तो यह आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बस यही बात इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे दोस्तों। एक चीज ये भी याद रखना दोस्तों कि टाइम मैनेज करने के लिए आपको एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो एक साथ एक से ज्यादा काम करने से हो सकता है कि आप किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाओ। ऐसे लोगों को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब कि बहुत सारे काम आते हैं लेकिन मास्टरी किसी में भी नहीं है। आशा करता हूँ कि आप ये नहीं बनना चाहोगे। अब हमने आपको बहुत कुछ बता दिया टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि आप अपने परिवार से अलग हो जाए, उनसे बात भी ना करें, आप दोस्तों से भी मिले, बात भी करें। ऐसा मत समझ लो कि सबसे कांटेक्ट ही तोड़ देना है। ये सब करने के लिए भी आपको एक समय निर्धारित करना चाहिए। आशा करता हूँ कि हमारा ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। बस अब देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।